राधे राधे भगवान जी। जैसे गुरु ने बताया कि जैसा भाव हम रखते हैं वैसे ही वाइब्रेशन हम एटमॉस्फेयर से कैच कर लेते हैं। तो उनकी वाइब्रेशन, संतों की, भक्तों की, महात्माओं की, गुरुजनों की, तो हमें अच्छी वाइब्रेशंस मिल ही रही हैं। अगर हम भगवत भाव में, नाम जप में, शुक्रानों में रहेंगे तो उनकी सारी अच्छी वाइब्रेशंस को कैच कर लेंगे। तो गुरु हमें यहाँ क्यों लाते हैं, पहाड़ों पे क्यों लाते हैं, वृंदावन और स्थानों पे क्यों नहीं ले जाते, अयोध्या वो भी अच्छा है, पर ये तपी मुनियों का स्थान है। जो लोग तप कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, तो गुरु बताते हैं कि सभी का आशीर्वाद हम सबको मिले और हम निरंतर अपनी आत्मोन्नति के रास्ते पे चलते रहें। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है सावधान रहो। जगह जगह लिखा होता है, जहाँ रोड बन रही होती है सावधान, है ना, आगे टूटी सड़क है तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो हमें जीवन में हर समय सावधान रहना है कि हमें जो ये समय मिला है, जीवन की बहुत बड़ी कीमती पूंजी है समय। टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी। एवरी मिनट वेस्टेड विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज टू बी अशेम्ड ऑफ। बोले तिजोरी में पैसा बंद तो रह जाएगा। हमारे गुरु कहते हैं, दादा भगवान, कि ग्लास 50 साल हम अलमारी बंद करके रख सकते हैं, 1000 साल भी रख सकते हैं, पर हमारी जो ये पूंजी है सांसों की, ये बराबर खर्च हो रही है, बराबर खर्च हो रही है। अब चाहे आप सो लें, चाहे आप आराम कर लें, चाहे आप सेवा कर लें, चाहे आप भगवान का नाम ले लें, तो इसको अच्छे से अच्छे काम में लगाएं। नाम भगवान का नाम लें, भगवान के नाम से जब हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी ही उन्नति नहीं होती, पूरे विश्व की उन्नति होती है। जो महात्मा लोग बैठे गुफाओं में भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो पूरे वातावरण में वो शुद्ध भाव भेज रहे हैं। थॉट पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार जल मरेगा अगर संत ना हो तो। और आप सब संत हैं, संत जो अंत को जाने। आप सब कहिए, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं संत हूँ, है ना। संत हूँ मतलब जो अंत को जाने। भाई ये जीवन नाशवान है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, और मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना स्वभाव को बदलना है ना, स्वभाव को चेंज करना है। हमारा स्वभाव, जो हमारा माइंड है, वो हर जन्म में हमारे साथ चलेगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अंतःकरण है, कहते हैं ना जीवात्मा, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ये जीवात्मा जो है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो जो आपके स्वभाव संस्कार इस जन्म में हैं, वो आपके अगले जन्म में भी आपको सेम मिलेंगे। सेम घर वाले नहीं मिलेंगे, सेम घर नहीं मिलेगा, सेम लोग नहीं मिलेंगे, वो भगवान की मर्जी। और हो सकता है कि आपके पति आपके बेटे बन के आ जाए, आपके ससुर आपके बेटे बन के आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सब भगवान की लीला, भगवान का खेल चल रहा है। तो गुरु कहते हैं, लीलाओं में मत जाओ, लीलाधारी पे जाओ। लीला में मत जाओ। हम क्या करते हैं, लोगों के कर्म स्वभाव देखने लगते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। लीला में मत जाओ, लीलाधारी में जाओ। पहले वो भगवान है या पहले उसके कर्म स्वभाव है? पहले भगवान है ना। तो क्यों नहीं हम भगवान देखें? कर्म स्वभाव बाद में। पर देखिए, हमारी इतनी खराब आदत है कि हम सबसे पहले कर्म स्वभाव देखने लगते हैं।
ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा करा, इसने ऐसे करा, ऐसे बोल दिया मेरे को, ऐसे कर दिया। नहीं, एक अपनी हैबिट बनाए, यहीं से प्रैक्टिस करके जाइए, है ही भगवान। देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, सब कुछ भगवान। तो ये सावधानी है ना, सावधानी हटी, आप मन से मिले, है ना। सावधानी हटी तो क्या हुआ, मन के साथ बह जाएंगे। सावधानी हटते ही मन के साथ बह जाएंगे। आप देख लीजिए, आप जागे हुए हैं, आप माइंडफुल हैं, आप सावधान हैं, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। आप भजन करेंगे, शुक्राना मानेंगे, भगवत भाव बनाएंगे, है ही भगवान, है ही भगवान। और आप जरा सावधानी हटी, आप मन के साथ बहने लगेंगे। वही पास्ट, देखिए मन क्या है, पास्ट और फ्यूचर ही मन है। क्या है मन, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट में, बिल्कुल इस पल में मन है? मन है इस पल में? नहीं है। तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस जो गुरु बताते हैं, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, वो है ही भगवान। पास्ट और फ्यूचर ही संसार है, और प्रेजेंट मोमेंट है भगवान है। और जितना आप पास्ट फ्यूचर में जाएंगे, आप देखेंगे वो सब मन है और कुछ नहीं है। तो मन क्या करता है, आपको पास्ट और फ्यूचर में ले जाता है। तभी गुरु, जैसे आपने सुना होगा, रात को चौकीदार कहता है जागते रहो सावधान। तो हम भी कहते हैं, गुरु भी हमसे कहते हैं, जागते रहो सावधान। मन से मत मिलना, मन से मत मिलना, नाम जप करो, शुक्राना करो, और है ही भगवान का अभ्यास करो। ये तीन चीज़ें पकड़ के जाइएगा, है ही भगवान, नाम जप और शुक्राना। ये हमें गुरु ने सिखाई है, ये गुरु ने हमें गिफ्ट दिया है। गिफ्ट क्या दिया है? ये तो ज्ञान है, सब गुरु का प्रेम है। तो गुरु कहते हैं हर पल हमें सावधान रहना है। बी अवेयर, बी अलर्ट एंड अवेक ऑल द टाइम। डोंट मिक्स विद द माइंड, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। तो जब भी हम स्वार्थ और अभिमान से मिलते हैं, स्वार्थ में जब भी कुछ आता है ना भाई, कि स्वार्थ आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो कह रहे हैं उससे क्या होता है कि हम दूसरों को दुख और कष्ट देते हैं। जब हम जो दूसरों को देंगे, लाइफ इज एन इको, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जो आप देते हैं वही लौट के मिलता है आपको। तो देखिए, अपनी बोली को चेक करिए। जैसे आप इधर से मैं अपनी कभी बता रही हूँ, बुरी तरह बोल जाते हैं। तो हमेशा देखिए, हमसे कोई बुरी तरह बोलता है तो हमें हर्ट होता है ना, और हम बोलेंगे तो उसे हर्ट होगा। तो किसी से बुरी तरह ना करें, सावधान। अपने विचारों को, अपने कर्मों को चेक करें, अपने भावों को, माइंड से ना मिले, सावधान। हर समय हमें सावधान रहना है। अपने आप को बताते रहिए, सावधान, मैं सावधान हूँ। मन से तो नहीं मिला पड़ा, मन के साथ तो नहीं बह रहा, नाम जब चल रहा है, मैं जागा हुआ हूँ, सो तो नहीं गया, बह तो नहीं गया मन के साथ। लेकिन नाम जप अगर चलता रहता है तो पीछे से आपकी एक लिंक, एक कनेक्टिविटी भगवान के साथ बनी रहती है। तो फिर मन से वो न मिलने में आपकी हेल्प करती है, आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। भगवान का नाम सबसे पावरफुल है, वो सब बातों को काट देता है। चेतन है, नाम चेतन है, भगवान चेतन है, नाम चेतन है।
तो कुछ भी मन में नेगेटिविटी आई वो काट देगा। अब जो और फिर नहीं भी कट रही तो पुकारिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, मुझे बचाइए बचाइए, हे प्रभु हे नाथ मुझे बचाइए बचाइए, हे नाथ हे मेरे नाथों के नाथ, हे गुरु भगवान मुझे बचाइए बचाइए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। मैं तो बहुत नासमझ हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं है, कुछ अक्ल नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है। प्रभु जी गुरु जी सब आपका है, आप मुझे शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए कि मैं इस दुख से, इस परेशानी से, इस राग द्वेष से, इस मन से ऊपर उठ सकूं। तो जाग कर मन को देखिए तो मन भाग जाएगा। दादा भगवान की पॉइंट है, सी द गोस्ट एंड द गोस्ट विल डिसअपियर, है ना। हम कहते हैं भूत है भूत है भूत है, कमरे में जाते हैं तो कहते हैं, गुरु कहते हैं बच्चे डरते हैं ना, तो कहते हैं जाओ जाओ देखो कुछ नहीं है, सी द गोस्ट एंड द गोस्ट विल डिसअपियर। तो माइंड को देखो, माइंड भाग जाएगा। पर क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं माइंड है, और उसके बाद इतना बह जाते हैं, इतना बह जाते हैं कि हम उसी का रूप बन जाते हैं। कोई कारण आया हम मन का रूप बन जाते हैं। तो गुरु हमें सावधान करते हैं। देखिए तिजोरी में रुपया रखा है तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च हो रहा है, समय एक एक पल खर्च हो रहा है। तो कह रहे एक एक पल आपका खर्च हो रहा है, इसलिए अलर्ट रहिए, जाग के रहिए, नाम जप करते रहिए, शुक्राना मानते रहिए, एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस बना के रखिए कि भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जागते रहिए। लाखों करोड़ों रुपए देकर भी हम 1 मिनट समय नहीं खरीद सकते, और अभी हमारे पास समय ही समय है, समय ही समय। उस समय का हम क्या कर रहे हैं? ये हमको भगवान की तरफ से पूंजी मिली हुई है। तो कहने समय ही आपके जीवन का आधार है। अगर समय आ गया, खत्म हो गया समय, मृत्यु का समय आ गया, तो आप रोक नहीं पाएंगे। और अभी आपके पास समय है, तो उस समय का मतलब एक भी मिनट, जब हम समय की वैल्यू समझते हैं तो फिर एक भी मिनट हमारा भगवान के नाम के बिना, प्रेम के बिना, शुक्रानों के बिना, सेवा के बिना नहीं जाना चाहिए। अगर लेटे भी हैं तो भी नाम जप करते रहिए, बैठे भी हैं नाम जप करते रहिए, कहीं वेट भी कर रहे हैं नाम जप करते रहिए, ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं नाम जप करते रहिए, कहीं अटक गए हैं नाम जप करते रहिए। कहने समय समाप्त होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा, फिर कोई बल आपको बचा नहीं सकता। कोई बल जिसमें आप हम जी सकें, ऐसा अपने जीवन का खास आधार जा रहा है, उसे उत्तम से उत्तम काम में लगाइए। इसके लिए सावधानी आवश्यक है और कोई उपाय नहीं है, इसलिए हरदम सावधान रहिए। बोले पशु पक्षी जो है नाम जप कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। बोलिए पेड़ कर सकते हैं। पेड़ देखिए पता नहीं हजारों हजारों साल से खड़े हुए हैं, कितना सहन कर रहे हैं, धूप ताप गर्मी सर्दी बर्फ सब सहन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई थी कि जैसे हम वृक्षों के नीचे से निकलते हैं, है ना, वृक्षों के नीचे से निकलते हैं तो वृक्ष कितने हजारों साल से खड़े हैं, तो वो सब आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो सब ऐसा फील करिए कि वो सब वृक्ष आपको ब्लेस कर रहे हैं, यानी खुश रहो, स्वस्थ रहो, भगवान में लगे रहो, गुरु के सानिध्य में रहो, सब ब्लेस कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो उन्होंने इतना सहन किया है। पर हम उनकी ब्लेसिंग्स को फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम सावधान नहीं हैं, हम मन से इतने मिले पड़े हैं।
यानी दूसरों का हित करने की योग्यता केवल मनुष्य में है और किसी में नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि दूसरों का हित करना ज़्यादा बढ़िया है या नाम जप करना ज़्यादा बढ़िया है? हाँ, दोनों दोनों, नाम जप भी करिए दूसरों, और नाम जप भी करते रहिए, दूसरों का हित भी करते रहिए। पानी पीना जरूरी है, खाना खाना हैं? दोनों। ऐसे नाम जप भी करिए और सेवा भी करिए। और ये तो कहते ही रहिए सबका भला हो, सब करिए, सबका भला हो, सबका भला, सबका भला, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सबके घर में चूल्हा जले, सबको काम मिले, कोई हमारा देश गरीबी की सीमा से ऊपर उठे। हे नाथ, सबके घर में बिजली आए, सबके घर में पानी हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला, सबका भला हो, सबका भला हो। कहते रहिए, कहते रहिए, बार 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 बार। आपकी सेवा हो रही है, कुछ नहीं करना पड़ रहा। कह रहे समय सार्थक करेंगे तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, और बर्बाद करेंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। मुझे इतना समय मिला, जीवन की इतनी बड़ी पूंजी मिली, और मैंने ऐसी वेस्ट कर दी बेकार की बातों में, मन से मिल मिल के, राग द्वेष करने में, चिढ़ने कुड़ने में, दूसरों के दोष देखने में। मैंने जीवन की पूंजी वेस्ट कर दी। कह रहे जो अपने जीवन का समय खराब करता है भोगों के चिंतन में, तो वो अपना बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है। भोगों के चिंतन में भी लोग रुपए कमाने में ही सोचते रहते हैं, अब और प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाएं, और पैसा कैसे बढ़ाएं। लोग एक फ्लैट, फिर दूसरा फ्लैट, फिर तीसरा फ्लैट, क्या करोगे? अम्मा जी कहते थे हमारे पास अपना एक घर है और एक गाड़ी है, बहुत है। भगवान जी ने भी बस एक घर बनाया और एक गाड़ी है, बस। गढ़ पुश्तैनी है, वही उन्हीं के उससे बन गया। तो जितनी माया फैलाएंगे, है ना, जितनी हाय माया करेंगे, तो वो आपको सुख नहीं देगी, दुख ही देगी। अच्छा, आपको 5 रुपये छोड़ने पड़े तो कुछ दुख होगा उन समय में? 50 नहीं, 5000 तो उसका भी नहीं होगा। 5 लाख तो जरा मरा। 5 करोड़ बहुत ज़्यादा, और 50 करोड़, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो जितनी संपदा उतनी आपदा। और हमें क्या चाहिए? संपदा। हमें क्या चाहिए? संपदा। शांति कहनी शांति होना, बिल्कुल ठीक है। इसलिए देखिए, जो खुशी भगवान के नाम में है, भगवान के प्रेम में है, जो खुशी गुरु के सानिध्य में है, वो संसार में नहीं है। आप कितना भी इकट्ठे, मच वांट्स मोर की बीमारी लगी हुई है ना संसार, और चाहिए और चाहिए। मन कभी सेटिस्फाइड होता नहीं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिजल्ट्स, वो क्या है? जैसे आपने एक रसगुल्ला खाया तो मज़ा आया, फिर दूसरा खाया थोड़ा सा कम, तीसरा खाया फिर थोड़ा कम, फिर चौथा खाया थोड़ा और कम, और 10-20 खा गए तो उल्टी आ रही है, हटाओ हटाओ हटाओ। तो हर चीज़ का, जो संसार की चीज़ें, उनका सुख कम होता जाता है, कम 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 कम। वो खुशी नहीं आती आपको, और भगवान का प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है ना। सबसे बड़ी संपत्ति, वो बता नहीं अपने अनुभव से सुनीता जी, सबसे बड़ी संपत्ति है। उस प्रेम में खुशी बढ़ती जाती, खुशी बढ़ती जाती है, नित्य आनंद है, नित्य प्रति वर्धमान है। और संसार का सुख कितना भी कर लीजिए, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, कभी कम नहीं होगी। गुरु भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को भगवान ने सावधान होने की योग्यता दी है, पर वो उस योग्यता का इस्तेमाल नहीं करता, यूज़ नहीं करता। यूज़ क्यों नहीं करता? मन से मिला रहता है। कह रहे हैं अपने घरों में बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दो,
भगवान का नाम लिख दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऊपर लिख दो सावधान। क्या करें? सावधान, नाम लो। और अपने घर का भी नाम रख दीजिए, शुक्राना। और क्या, मैंने देखा था किसी के लिखा हुआ था, किसी ने अपनी नेम प्लेट पे शुक्राना। कह रहे हैं बहुत सीधा सरल उपाय है, सावधान रहो, भगवान का नाम लेते रहो और भगवान से कहो, हे नाथ ऐसी कृपा करो हम आपको भूलें नहीं। भगवान की विपत्तियां सब, भगवान का नाम सब विपत्तियों का नाश करने वाला है। भगवान का स्मरण सब विपत्तियों का नाश करने वाला है। बोले किसी तरह आपकी वाणी, आपका मन भगवान में लग जाए, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर मिल गया, यही मुहूर्त मिल गया। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि श्रोता पूछता है, ये प्रश्न उत्तर है कि नाम लेना, भगवान का कार्य करना, दोनों में ज़्यादा आवश्यक कौन है? तो उन्होंने कहा रोटी खाना, पानी पीना, दोनों में आवश्यक कौन है? दोनों। तो भगवान का नाम भी लो और भगवान का काम भी करो। सब काम हम भगवान के करते हैं, अपना तो हमारा कोई काम ही नहीं है। जो चोरी है, ठगी है, बेईमानी है, राग द्वेष है, स्वार्थ अभिमान है, ये संसार का काम है। और जो भी हम समर्पण भाव से, सेवा भाव से, प्रेम से करते हैं, वो सब भगवान का काम। अब पूछ रहा है कोई प्रश्न कि राम राम कहने से प्रारब्ध कट जाएगा? उनका प्रारब्ध होने से ही कट जाएगा। और गुरु कहते हैं प्रारब्ध जो है वो सूली से कांटा हो जाता है ना, सूली से कांटा हो जाता है, कम में कट जाता है। इसलिए सावधान रहे, किसी को दुख नहीं दे, किसी के लिए गलत भाव नहीं रखे, किसी की गलत सोच ना रखे, किसी के कर्म ना देखे, सावधान रहे, भगवान का नाम लेते रहे, किसी की बुराई ना करें। सावधानी तो है, हर पल सावधान रहना है। बोले जो ये नाम है, जो शब्द है, ये व्यापक है, व्यापक है। कहते हैं ना अक्षर जो कभी क्षय ना हो, अक्षर जो अक्षर है, जो वर्ड्स हैं, कभी क्षय नहीं होते। जो टीवी है, फ़ोन है, ये क्या कैच करता है? वाइब्रेशन ही तो कैच करता है। तो हमारे भाव, हमारे शब्द सब कैच होते हैं। और ये कभी, जैसे गुरु भगवान ने बताया था कि गीता आज भी होगी एटमॉस्फेयर में, कोई सुन सकता है। दिव्य वृंदावन आज भी है, वो नज़र चाहिए, वो नूरानी नज़र चाहिए। तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द अक्षय है। हमारी एक एक सोच सब वातावरण में फैल रही है। ऐसे ही नहीं हमारी तक सीमित है, हमने कमरे में बंद होके कुछ गलत सलत सोच लिया तो हम ही तक सीमित है, वो तो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया। सावधान। कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कोई खराब शब्द बोलता है तो त्रिलोकी का अहित करता है, कोई गलत सोच रखता है तो त्रिलोकी का अहित करता है। एक छोटा सा भी शब्द उच्चारण किया जाए तो वो भी त्रिलोकी में फैल जाता है। शब्द की शक्ति अचिंत्य है। तो गुरु हमें समय का सदुपयोग करना सिखाते हैं। किशोर तेरी अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। गिनती की ये सांसें यूं ही ना गंवा, गिनती की है सांसें, एक दिन खत्म, इसलिए जाग के रहे, सावधान। तुलसी वे नर चतुर राम नाम में लवलीन, परधन पर मन हरण तो वैश्या भी प्रवीण। वे दूसरे का मन ले लेने में, अट्रैक्ट करने में, पैसा कमाने में तो वैश्या भी होशियार।
वही नर लवलीन है जो राम भजन वही नर चतुर है जो राम भजन लवलीन। रात गंवाई सोई के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अनमोल कौड़ी बदले जाए। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। तो हमारे गुरुजी हमको बताते हैं सावधान। ठीक है, हम सब सावधान रहेंगे, बिल्कुल मन से नहीं मिलेंगे, पास्ट फ्यूचर की चिंता नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए पास्ट और फ्यूचर ही मन है, इस पल में कोई मन नहीं है। तभी गुरु कहते हैं लिव इन प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। उड़िया बाबा जी की बुक में भी है कि इस पल में कोई मतलब वो है नहीं, गुरु जी ने बताया इस पल में मन नहीं है। तो अब जब भी देखिए आप मन से मिल रहे हैं तो पास्ट में बह रहे हैं या फ्यूचर में बह रहे हैं। और संत लोग क्या है, जागे रहते हैं इस पल। हम अपने भाव अच्छे रखें, नाम जप करें, शुक्राना माने, तो हम हमारे वाइब्रेशन अच्छी होंगी तो पूरी दुनिया का उद्धार होगा। और एक हमारी वाइब्रेशन खराब होगी तो सबका मतलब हम एक क्या कहते हैं ना, जैसे एक अगर भाव है अच्छा है जिसका, तो पूरा उसका ऑरा चेंज हो जाता है, पूरी दुनिया की वाइब्रेशन को चेंज करता है। और एक हर समय चिड़ 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 चिड़, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये तकलीफ़ है, ये परेशानी, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये कर वो कर, मार चिड़चिड़ा चिड़चिड़, अपने पूरे घर की वाइब्रेशंस खराब, अपने शरीर की वाइब्रेशन खराब, अपने मन की वाइब्रेशन खराब, और पूरी दुनिया की वाइब्रेशन खराब। गुरु ने कहा तुम्हारे मुख से ही ब्रह्मांड शुरू होता है। और ब्रह्मांड क्या कह रहा है, तथास्तु, तुम जो बोलोगे वो सत्य होगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।